गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स स्वस्थ और मस्त होंगे। आज है बुधवार का दिन और अभी मीर और दाजी दोनों अपने अपने काम पे जा चुके हैं। मीर स्कूल, दाजी ऑफिस। पर मीर का आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। उसको ना फीवर था कल रात में। 4 o'clock में उठी तो देखी कि उसको थोड़ा हल्का फीवर था, तो दवाई ववाई दे के उसको सुलाई। पर आज कुछ स्कूल में हारमनी डे करके समथिंग कुछ है, तो मीर बोला मैं जाऊंगा। मैंने बोला था कि नहीं तुम मत जाओ स्कूल, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, मगर वो बोला कि नहीं मेरे को जाना ही जाना है। अगर तबीयत ख़राब लगेगा तो मैं कॉल करवाऊँगा टीचर से, तो आके ले जाना। तो मैं बोली कि बहुत जिद करने लगा कि नहीं मुझे जाना ही है जाना ही है। तो फिर दादी बोले ठीक है अच्छा जाओ, पर अगर तबीयत ख़राब लगता है तो कॉल करवा देना, मम्मी आके ले जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है तुम जाओ होके आओ। तो गया है, पता नहीं देखिए ठीक रहता है कि नहीं। वैसे खाना नाश्ता करा के दवाई दे दी उसको 1 डोज और, तो आई होप नहीं आना चाहिए। एक्चुअली क्या हुआ ना, इस बीच कोल्ड ड्रिंक वगैरह फ्रिज में काफ़ी थी ना, मैं इसलिए ना फिर कोल्ड ड्रिंक ला के रखती नहीं हूँ। कोल्ड ड्रिंक वगैरह था काफ़ी सारा, तो खेल के आ रहा है, जब वो खेल के आता है तब मैं उसमें वॉक करने गई हुई रहती हूँ, तो वो आके कोल्ड ड्रिंक निकाल के फ्रिज से पी लेता है। या फिर केले, उसको खाना एकदम टोटली मना है। पर इस टाइम पे जैसे कि सावन अमन चल रहा है तो फल फ्रूट हमेशा रहते ही हैं घर में, तो वो घूमता फिरता केला वेला खा ले रहा है। और उसको केला खाना एकदम मना है। और होता है ना, जिस चीज़ के लिए हमें मना होता है हमको उसकी क्रेविंग ज़्यादा होती है। तो मतलब केला वेला खा लिया, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पी लिया, तो उसको थोड़ा कफ कोल्ड जैसा हो गया है। तो मैंने कहा ठीक है तुम जाओ, अगर लगता है ख़राब तबीयत तो फिर मैं आके लेके जाऊँगी। तो वो गया। अभी इन लोगों को मतलब इन लोग जा चुके हैं, तो अब मैं जस्ट थोड़ी सी रिलैक्स हुई हूँ। पर जा रही हूँ अभी नीचे कार वॉश करने के लिए, क्योंकि फिर धूप भी बहुत चढ़ जाएगी, अभी तो थोड़ी कम है। तो कार वॉश कर, कार भी बहुत गंदी हो गई है और आज मेरा क्लब भी है, तो सोच रही हूँ कार थोड़ी वॉश कर लूँ, क्योंकि फिर इतनी गंदी कार लेके मैं नहीं जाऊँगी। तो थोड़ी सी वॉश कर लूँ। दादी को बोलती तो वो बोलते कि इसको वॉशिंग सेंटर लेके जाऊँगा साफ़ करने, तो इससे बेटर है कि मैं खुद ही वॉश कर लूँ अपनी कार। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे कार वॉश करके आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। वैसे नाश्ता बन चुका है, नाश्ते में ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं, मैंने उसको पराठा और सब्जी दी हूँ खाने के लिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हुआ फिक्स कि हाँ तुम जाओ स्कूल। पहले तो मैं मना ही कर रही थी 7 बजे, 7:05 पे दादी बोले ठीक है उसको जाने दो। उसको तो फटाफट रोटी सब्जी बना के दी, मतलब पराठा सब्जी बना के दी, और वो लेके गया, दादी खा के गया, मतलब इस टाइप का ही चला। तो आती हूँ मैं कार वॉश करके, क्योंकि धूप ना चढ़ जाए, और मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर बाद। और मेरा पिंपल देख रहे हैं, विशाल काय हो गया, कुछ नहीं कर सकते। चलिए आती हूँ अपनी कार वॉश करके। हेलो फ्रेंड्स, बहुत देर बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। बस अभी नहा धोआ के आई हूँ पूजा पाठ करके, और क्या बोलते हैं, नीचे गई थी कार वार वॉश की, मगर कार वॉश करते करते मैं खुद ही पूरी गीली हो चुकी थी। उसके बाद मैंने कहा नहा ही लेते हैं, नहा ही लेते हैं। तो फिर नहा धोआ के जस्ट अभी पूजा पाठ करके आई हूँ। पर घर अभी भी मैस डाला है, वो साफ़ करूँगी। और आंटी आएगी, दूध वाला आ चुका है, दूध दे के जा चुका है। आंटी आएगी तो आंटी करेगी धीरे धीरे अपना काम, तब तक मैं घर झाड़ा झूड़ी कर लेती हूँ। और दूसरा चीज़ है कि आज क्लब भी है, क्लब भी जाना है, तो देखती हूँ क्या पहनूंगी, वो निकालती हूँ। वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने हैं, मतलब आज जो 1 घंटा मेरा कार वॉशिंग में निकल गया ना, उसमें मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग हो गए। तो चलिए अब लगती हूँ फटाफट अपने कामों में, घर को फटाफट समेटती हूँ और जाती हूँ किचन में, देखती हूँ कि क्या बनाती हूँ। पहले फ्रिज खोल के देखती हूँ, क्योंकि वेज ही बनेगा और मीर का तो एकदम वेज खाने का मन ही नहीं है। पर अब पूरा महीना निकल गया है सावन का, तो नॉनवेज बना ही नहीं है घर में। तो मैं सोच रही हूँ कि अब ये महीना छोड़ ही देती हूँ, उसको देखती हूँ बाहर बाहर से जाके खिला के ले आऊँगी, या फिर दादी को बोलूँगी लेके आने घर में। तो दादी बोल रहे थे कि घर में अब मत ही लाओ तो अच्छा है, उसको ले जाएंगे बाहर, तो उसको बाहर ही खिला के ले आएंगे। तो देखती हूँ, वैसे आज भी नहीं होगा, बुधवार है, नॉनवेज हम खाते नहीं, गुरुवार को नहीं होगा। देखते हैं शुक्रवार को अगर ले जा सके तो, फिर सैटरडे संडे नहीं खाएंगे, फिर मंडे। तो मंडे फिर वही, मतलब हम लोग का ऐसे ही चल रहा है, वेजिटेरियन डे समझ लीजिए फुल टू। तो चलिए आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ी देर से, है ना। ऑलमोस्ट खाना बन के डन हो गया, फटाफट इनको निकाल लेती हूँ बर्तनों में, और बर्तन निकाल देती हूँ आंटी को धोने। आंटी आ गई, फिर आंटी के लिए बनाती हूँ चाय। तो चलिए इसको कर, ये मीर आ गया स्कूल से, पर इसकी तबीयत ठीक है नहीं। मेरी तबीयत कैसी, नींद आ रही, खा लो फिर सो जाओ। तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है उसको, मतलब फील बेटर नहीं हो रहा। फीवर तो नहीं है, पर थोड़ा थकान थकान लग रहा है, तो सोने को बोल रहा है। तो मैं उसको दे दी खाना जल्दी से, दाल चावल भिंडी भाजा, और थोड़ा सा वो खा रहा है सोयाबीन। खाओ, खा के सो जाओ, है ना। एक्चुअली क्या, फीवर वीवर होने से थोड़ा सा अंदर से अच्छा फील नहीं होता है ना। अभी फीवर तो है नहीं,
मगर फिर भी थकान सी लगती है ना, सोएगा तो सो के उठेगा तो शायद अच्छा लगे उसको, है ना भाई। खा लो जल्दी से। पहले मैं सोची थी कि नहीं जाऊंगी, पर अब मीर का थोड़ा सा तबीयत ठीक की तरफ लग रहा है, मतलब फीवर तो नहीं है बट थोड़ी सी थकान है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जाके क्लब होकर आती हूँ, क्योंकि आज टूर्नामेंट गेम भी है, तो सोच रही हूँ कि जाके होकर आऊँ क्लब। तो अभी बजने 3:30 जाती हूँ मैं, फटाफट होती हूँ रेडी। सोच रही हूँ कि मैं उस दिन जो मंदिर पहन के गई थी ड्रेस वही पहन के चली जाऊँ, क्योंकि वो जस्ट एक ही बार पहना हुआ है, तो इसको एक बार और पहन के वॉश करके रख दूँगी, तो उसी को पहन लेती हूँ। बाप रे मेरा पिंपल कब जो ठीक होगा। तो चलिए चलती हूँ और रेडी होकर क्लब पहुँचती हूँ। मैं आनंद फानंद में रेडी होकर निकली हूँ। स्कूटी से चल रही ना? हाँ ठीक। मैं आनंद फानंद में रेडी होकर निकली हूँ। मीर को जस्ट सुला के आई हूँ, उसका तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है। चलो फिर हम क्लब पहुँचे। क्लब में पहुँचने के बाद सबसे थोड़ी चिट चैट हुई, सबको हाय हेलो किया, और जाके फिर अपने जगह पर हम लोग बैठे, बहुत सारी बातें आती हुई। उसके बाद सबसे फर्स्ट गेम था हाउस की पावर। आज टूर्नामेंट के 2 गेम और भी थे, तो वो 1 मिनट गेम थे, तो वो आउटडोर वाले गेम थे, बट हम लोग ने उसको बड़े क्लब में खेला। फिर सब ने बैठ के गप्पे शप्पे ये वो मारा, हाउजी वगैरह खेली। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे चले गए अपने बड़े क्लब में। गाइस छुप गई। एनर्जी ड्रिंक की पार्टी दे। ये गेम कुछ ऐसा था, वो जो रिंग आप देख रहे हैं ना, उस रिंग को क्या करना था, ऐसे लेडीज़ों को पूरा एक सर्कल बनाना था, और ये एक सॉन्ग बजता रहेगा पीछे में, और इस रिंग को लेडीज़ों को अपने ऊपर से पूरे बॉडी के ऊपर से निकालना है, और जिसके ऊपर जाके वो स्टॉप हो जाएगा और म्यूज़िक मतलब बंद हो जाएगा और रिंग उसके पास रह जाएगा, वो सर्कल से आउट हो जाएगा। ये इस टाइप का कुछ गेम था। तो इस गेम में भी हमने बहुत मज़े किए, फटाफट सब आउट होते रहे, बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में, मतलब खेलने में बड़ा हम लोग ने एंजॉय किया इस चीज़ को। ये फिर एक दूसरा गेम स्टार्ट हुआ। इसमें ऐसा था कि 4 सिटियों के नाम लिखे हुए थे। ये बॉम्बिंग सिटी था, जैसे एक म्यूज़िक बजता रहेगा, उसमें लेडीज़ें घूमती रहेंगी, और जैसे ही स्टॉप होगा वो 4 खंड में से किसी भी खंड को चुन सकती है और वहाँ पे खड़े हो सकती है। फिर एक 4 चिट बनाई गई है उसी शहर की, जो चिट निकलेगी वो वाला ग्रुप पूरा आउट हो जाएगा। ये गेम कुछ ऐसा था, तो इसको भी हमने बड़ा एंजॉय किया।
तू पहले से आउट होके खड़ी हो गई। हे भगवान, मेरी टिकट ना निकले। जाएगा इस बार। अरे ऐसे अशुभ बातें नहीं बोलते। आएगा देखना, अनाउंस करेगी। सबकी रील बना। देखिए दोनों में से कौन विनर बनता है, मुंबई वाला की सिंदरी वाला? बाली, दोनों पड़ोसी हैं। दोनों बालियां, कौन बाली बनती है? अरे क्या मोर निकाला, सिंदरी सेकंड। कांग्रेचुलेशन मुंबई, कांग्रेचुलेशन। देखो मुंबई लकी नहीं है, लकी है। गेम वेम खेलने के बाद हम अपने संगनी क्लब में आ गए और उसके बाद वहाँ पे चल रही थी टी पार्टी और वहाँ पे चल रही थी चर्चाएं कि कैसे मिठाई खा के भी अपना वेट रिड्यूस किया जा सकता, उस पे चल रही थी चर्चाएं। माता दीक्षित हम लोगों की नंदिनी कैसे कैसे सुखड़ी लास्ट कैसे आई सुखड़ी लास्ट? फिर हम सब ने साथ में नाश्ता किया। हमें ढोकला मिला था नाश्ते में और मिला था कस्टर्ड। रामू काका आ रहे हैं, रामू काका आ रहे हैं, तुम लोग को भी देंगे। हाँ रामू काका। अरे भैया इस बार और चाहिए। ये भगवान तानिया मेरा ज्यादा ना ले। हेलो फ्रेंड्स, बहुत देर बाद आप लोगों से मिल रही हूँ और अभी बज रहे हैं रात के 10 और अभी मेरा हुआ नहीं है डिनर क्योंकि दास जी अपने काम पे लगे हुए हैं और मीर ने तो खा लिया चिकन रोल, तो उसका हो गया है बट हम लोग का भी हुआ नहीं है। और अभी डिनर में मैं आके एक्चुअली वीडियो शूट भी नहीं कर पाई, मीर की थी तबीयत ख़राब तो मीर को सुला कर गई थी। मैं पहले जाने की उसमें भी नहीं थी कि हाँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ, ऐसा दो मन हो रहा था कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि ये बीमार था और मतलब फ़ीवर तो था नहीं बट होती है ना हल्की सी हरारत होती है बॉडी में, मतलब नींद आती है क्योंकि मेडिसिन खाने से ऐसी थोड़ी सी नींद आती है। तो मीर तो स्कूल से आकर थोड़ा बहुत खाना खाया फिर सो गया, तो फिर मैं उसको लेके थोड़ी देर सोई रही। तो फिर मैं सोच रही थी कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ। फिर मैंने देखा जब वो गहरी नींद में है तो मैंने कहा ठीक है सोने दो उसको, अगर वो सोएगा तो उठ के रिलैक्स हो जाएगा। तो फिर मैं गई, इसलिए आज मैं लेट भी थोड़ा सा हो गई थी मतलब जाते जाते, पर फिर भी गई वहाँ पे बहुत मज़े अजे किए जो आप देख ही चुके हैं। और उसके बाद फिर मैं जब वहाँ से लौटी तो फिर आके देखी मीर स्टिल सो ही रहा था, फिर उसको उठाई, मुँह धोआ, उसके बाद फिर थोड़ा दूध पिया, थोड़ा स्नैक्स खाया। फिर उसको खाने थे बहुत दिन से चिकन, और मगर ऐसा हो रहा था कि सावन का महीना चल रहा है। वैसे सावन का महीना मैं मानती नहीं हूँ, मतलब संडे नहीं खाती हूँ, मंडे नहीं खाती हूँ और मेरे जो अल्टरनेट डेज़ हैं वो तो मैं नहीं खाती हूँ। तो ऐसे करते करते अब 2 ही दिन बचे हैं जिसमें हम खा सकते हैं, मतलब मंगलवार और उधर शुक्रवार, इन 2 दिन में हम खा सकते हैं। तो ऐसा हुआ कि इस बीच नॉनवेज आया ही नहीं कि कौन फिर ला के रखेगा फ्रिज में और खाना, और एक ही दिन में तो फिनिश होता नहीं है।
तो इसलिए हम लोग ने नॉनवेज इस महीने मतलब ऑलमोस्ट ये महीना तो फिनिश होने चला मतलब सावन का, तो हमने नॉनवेज खाया ही नहीं। तो अब मैंने फिर दाजी को बोला, तो दाजी बोले कि जब खाए ही नहीं हो तो फिर बनाना क्यों, तो फिर मीर के लिए बाहर से एग रोल सॉरी चिकन रोल लेके आए। फिर मीर ने चिकन, क्योंकि बहुत दिन 2-3 दिन से बोल रहा था कि मम्मी मुझे खाना है, तो लेके आए। तो मीर ने उसको खाया मगर हाफ़ खाया, पूरा भी खाया नहीं, अभी भी आधा रखा हुआ है। अगर उसको लगेगा अभी वो थोड़ा सा पढ़ रहा है, वैसे मैं पढ़ा दी थी उसको, मगर फिर भी थोड़ा सा अपना कर रहा है, कुछ कुछ वर्क है, फीवर तो है नहीं उसको, तो अपना कुछ कुछ कर रहा है, तो वो अगर उसको लगेगा तो वो खा लेगा उसको। और हम लोग का भी हुआ नहीं। अच्छा, 2-3 क्वेरीज़ थी जिनका मुझे आंसर देना था। तीज से रिलेटेड क्वेरीज़ कुछ आई थी। सबसे पहले तो हेयर कट को लेकर आई थी क्वेरीज़ कि मतलब बहुत लोगों के व्हाट्सएप में भी आए थे क्वेरीज़, किसी के इंस्टा पे भी आए थे। और मुझे क्लब में भी कुछ लोगों ने आज पूछा कि मतलब तुमने हेयर कट कहाँ से लिया था? अच्छा लग रहा था तुम्हारा हेयर कट, कौन-सा हेयर कट है? तो मेरा जो हेयर कट है वो मल्टी लेयर हेयर कट है। और ऐसे तो मैं हबीब्स जाती हूँ, बट इस बार क्या हुआ कि मतलब रैंडमली जिन्होंने मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे, रैंडमली मैं बिज़ी थी किसी चीज़ में, तो मैं हबीब्स जा नहीं पाई। और जिस दिन मैं हेयर कट करने जा रही थी तो मुझे बाई भी आ जाती काम पे और बेटा भी आ जाता स्कूल से रिटर्न, तो फिर मैं यहीं पास में एक पार्लर है जलाराम के जस्ट सामने, लोरियल का प्रोफेशनल पार्लर है, तो मैं वहीं जाके अपना हेयर कट ली थी। बस उसको मैंने बता दिया था कि मुझे ऐसा ऐसा कट चाहिए, तो उसने करके दिया था। तो उसने जो कट करके दिया था ना, उससे मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। और जिन्होंने भी देखा तीज वाले दिन या नॉर्मली अभी देख रहे हैं, तो वो बोलते हैं तुम्हारा हेयर कट बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत लोगों के क्वेश्चंस आए थे, तो जो भिलाई में रहते हैं या आसपास नियर बाई एरिया में रहते हैं, तो वो कैलाश नगर के जलाराम के जस्ट अपोजिट में वो पार्लर है। अगर आप जलाराम पे खड़े होंगे ना, तो जस्ट अपोजिट में जो देखेंगे ना, जो सामने पार्लर दिखेगा ना लोरियल प्रोफेशनल करके, आप उसमें जाके विज़िट कर सकते हैं अगर किसी को वैसा कट लेना होगा। पर आप उसको बता दीजिएगा कि मुझे मल्टी लेयर कट लेना है। तो ये तो रही कटिंग की बात। और सेकंड चीज़ था कि मेकअप कहाँ से करवाया, तो मेकअप मैंने किसी से नहीं करवाया था, मैंने मेकअप अपना स्वयं किया था खुद। मतलब मैं कोई प्रोफेशनल तो नहीं, हाँ जितना आता है उसके अकॉर्डिंग आई मेकअप ये वो मैंने खुद ही किया था, कोई भी प्रोफेशनल को नहीं बुलाया था। कई लोगों के क्वेश्चन आए थे कि मतलब पार्लर वाले को बुलाया था या हायर किया था या गई थी पार्लर रेडी होने, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अपने घर पे ही मैं रेडी हुई थी, ठीक है। ये एक हो गया। देन लहंगे का आया था क्वेश्चन कि मतलब लहंगा कहाँ से लिया, लहंगा बहुत अच्छा लग रहा था। तो जो भिलाई में रहते हैं या नियर बाई एरिया में रहते हैं उनके लिए मैं बता दूँगी तो ठीक है, बट जो बाहर रहते हैं तो मतलब ये क्वेरी थी कि मतलब ऑफ़लाइन है कि ऑनलाइन है, किस साइट से लिया है ये वो। तो ये है कि ऑफ़लाइन है, ये ऑनलाइन नहीं लिया। इसका एक प्रॉपर वीडियो भी मेरे चैनल पे डला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने ये जो मेरा लहंगा है भिलाई के पावर हाउस एक मार्केट है, उसमें उससे लिया है। मतलब भिलाई के पावर हाउस मार्केट में एक जवाहर मार्केट है, उसमें जैसे ही आप एंटर करते हो ना 6-7 शॉप छोड़ के एक अपना बाज़ार करके एक शॉप होगी। वो लहंगे, कुर्तियाँ नहीं, लहंगे और सूट पे डील करते हैं। तो मतलब बाहर ही आपको बहुत मॉडल्स दिख जाएँगी और ब्लाउज़-व्लाउज़ ये सब सेल करते हैं। छोटी-सी ही शॉप है, बहुत ज़्यादा बड़ी शॉप नहीं है, बट मुझे बहुत रीज़नेबल रेट पे वो लहंगा मिला था। बहुत महँगा लहंगा नहीं था मेरा, पर दिख रहा था बहुत अच्छा, पर रेट के अकॉर्डिंग क्वालिटी बहुत अच्छी थी और रिच लुक भी दे रहा था। और मतलब अच्छा वो था, अगर आप लेना चाहते हैं तो वहाँ से ले सकते हैं। वो लहंगा ज़्यादा महँगा नहीं था, लहंगा मेरा था 2600 रुपए का। और जो उसके साइड के जो तामझाम थे, जो लटकाने वाले, वो मैंने 250 रुपए के खरीदे थे। और लहंगा सिलवाने में मुझे 300 रुपीज़ लगा था, जो मैंने रिचा बुटीक से सिलवाया। मतलब जिस के शॉप से मैंने लहंगा लिया था ना, उसी ने मुझे बताया था कि रिचा बुटीक कहाँ है, तो मैंने उससे वहाँ पे जाके सिलवाया। हाँ, पर लहंगा ही ओनली सिला है 300 रुपीज़ का। मैंने उसका ब्लाउज़ नहीं सिलवाया था। जो उसका ब्लाउज़ है ना, वो मैंने मिक्स एंड मैच किया था, वो उसका ब्लाउज़ नहीं था। उसका ब्लू कलर का ब्लाउज़ आया था और मैंने जो एक दूसरा ब्लाउज़ उसके साथ टीम अप किया था, जो उसके साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा मतलब प्रॉपर लुक दे रहा था। तो मैंने उसको टीम अप किया था। तो ये रहा लहंगे की कहानी। तो समझ लीजिए 2600 और 250 और 200 मतलब मेरा लहंगा 3000 या 3100 के अंदर मेरा लहंगा डन हो गया था। बाकी तो तामझाम इसमें उसमें तो जो भी लगा हो, बट मुझे काफ़ी रीज़नेबल रेट पे लहंगा मिला था। मैंने जिसको भी बताया उन लोग बोले कि अरे वाह! इतने रेट पे तुझे कैसे लहंगा मिल गया? मेरे फ्रेंड्स मुझे बोल रहे थे। तो ये लहंगा मैंने वहाँ से लिया था और शॉप का नाम था अपना बाज़ार। पर अगर जो भिलाई वाला होगा
तो वो वहाँ से ले सकता है, बट जो बाहर वाले हैं तो वो तो नहीं ले सकते हैं। पर मैं फिर भी बता दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स के भी मैसेजेस आए थे, ऑनलाइन है कि ऑफ़लाइन है, कौन सी साइट से ली है, उसका तो एड्रेस दे देना या प्रोडक्ट का कोड दे देना। तो वो मेरे पास है नहीं आप लोगों को देने के लिए, पर हाँ, भिलाई आओगे मेरे पास तो मैं वहाँ से तुमको ज़रूर दिलवा दूँगी, है ना। तो बस ज़्यादा बकर-बकर ना करते हुए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर इस ब्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना तो बनता ही है, एक कमेंट किए बिना तो जाना ही नहीं है, और इस वीडियो को अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो भी फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं या मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो जाना ही नहीं है। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने कामों में व्यस्त रहें, पर थोड़ा सा समय निकाल के मेरा चैनल देखते रहें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी या।